हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 9 जून और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 9 जून को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज की क्लास थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कास्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 जारी की गई है। तो इसके अंदर ही पहली रैंक किसकी है तो न्यूयॉर्क यूएसए की है, सेकंड रैंक हांगकांग की है और थर्ड रैंक है वो जिनेवा की है। तो यूरोप का शीर्ष देश कौन सा है तो जिनेवा ही है। और जिनेवा में किस किस का मुख्यालय है तो WHO का मुख्यालय है, ILO का मुख्यालय, WTO और WEF, इन सब का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। और ये जारी किसके द्वारा की गई है तो ECA इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया है। टोटल 120 देश हैं और आधार कौन कौन सा है तो मुद्रास्फीति और आवास कीमतों में बढ़ोतरी, ये इसके आधार है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के अंदर ही बात की रहेंगे 161वीं है और जारी की गई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ही। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 38वीं है। सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत ही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर ही पहले स्थान पर कर्नाटक है और अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंदर ही भारत की रैंक 126वीं है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अंदर भारत की रैंक 108वीं है और यूनिकॉर्न के मामले में भारत की रैंक 3rd है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत की रैंक 4th है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत की रैंक 13वीं है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत की रैंक 8वीं है। भारत के अंदर ही सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है तो जगन मोहन रेड्डी है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है तो वो है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो ये भी याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है तो जर्मनी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है तो नाटो के द्वारा ही किया गया है। इसके अंदर 10,000 प्रतिभागी भाग लेंगे और 250 विमान है वो भी भाग लेंगे। तो इसको भी याद रख लेना। तो इसको आयोजन कराने का उद्देश्य क्या है तो जो रूस और यूक्रेन के अंदर ही जो युद्ध होने के बाद में जो स्थिति उपजी है तो उसी को ध्यान में रखकर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जर्मनी में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और रूर प्रदेश जर्मनी का क्या कहलाता है तो विश्व का काला प्रदेश है। भारत का रूर प्रदेश है वो दामोदर नदी घाटी कहलाती है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 31वां देश फिनलैंड है। तो इसको भी याद रख लेना। ये सबसे बड़ा हवाई अभ्यास भी है, तो इसको भी याद रख लेना। इटली की राजधानी रोम इटली के अंदर ही है और इसका इटली की राजधानी रोम है और FAO इसका हेडक्वार्टर भी इटली रोम के अंदर ही है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस की है, तो इसको भी याद रख लेना। और फिनलैंड है इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 अभ्यास है। इसका आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य किया जाता है और इसमें भारत की तरफ से INS तरकस और INS सुभद्रा के द्वारा भाग लिया गया है। समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य। अजय वॉरियर 2023 का आयोजन भारत और उत्तराखंड के मध्य किया गया है और कोकण अभ्यास का आयोजन भी सिर्फ भारत और ब्रिटेन के मध्य किया गया है और अजय वॉरियर भी भारत और ब्रिटेन के मध्य ही। लॉक्ड शील्ड साइबर सुरक्षा अभ्यास है नाटो के द्वारा। कोब इंडिया और तरकस और वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन भारत और USA के मध्य किया जाता है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट और देखते हैं। आगे देखते हैं एफिंडेक्स 2023 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है और ये भारत और अफ्रीका के मध्य किया गया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिम्बैक्स का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य। मित्र शक्ति का भारत और श्रीलंका के मध्य। एक्वेरिन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ट्रैकिंग SDG नंबर 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 है वो किसके द्वारा जारी की गई है तो IEA के द्वारा ही जारी की गई है। और IEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण, जिसकी स्थापना 1974 में की गई है और हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर ही है। तो जो SDG है इनका लक्ष्य 2015 से 2023 तक है और टोटल कितने गोल हैं तो 17 गोल हैं। इसके अंदर ही जो विश्व के अंदर विद्युत आपूर्ति है वो 2021 तक 91% हो चुकी है और भारत के अंदर ही जो विद्युत आपूर्ति है वो 100% हो चुकी है।
कुकिंग के लिए ही स्वच्छ ऊर्जा है वो 71% हो चुकी है और नवीकरणीय ऊर्जा है वो 36% हो चुकी है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, IUCN की स्थापना 1948 में की गई है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और WWF है, इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड के अंदर ही है और इसकी स्थापना 1961 में की गई है। UNFCCC की हेडक्वार्टर है वो बोन जर्मनी के अंदर है और इसकी स्थापना 1994 में की गई है। तो 17 गोल कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। पहला है गरीबी उन्मूलन, सेकंड है भूखमरी, थर्ड है स्वास्थ्य, फोर्थ है शिक्षा से संबंधित, पांचवा है लिंग समानता और छठा है क्लियर वाटर, सातवां है ऊर्जा से संबंधित, आठवां है आर्थिक वृद्धि, नौवां है आधारभूत संरचना, 10वां है असमानता को समाप्त करना, 11वां है सतत शहर और 12वां है उत्पादन को बढ़ावा देना, 13वां है जलवायु के प्रति एक्शन और 14वां है महासागर, 15वां है भूमि और 16वां है शांति व न्याय और 17वां है साझेदारी। तो इन 17 गोलों को भी याद कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 8 जून को और इस बार की थीम है प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। तो इस बार की थीम है, पहली बार 2009 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है और 14 जून है इसको ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है और अशाकृति का महासागर अटलांटिक महासागर है। मेरियाना ट्रंच है वो किस महासागर के अंदर है? तो प्रशांत महासागर के अंदर है और ये 11 किलोमीटर गहरा है। सारगेसो सागर है, ये भी अटलांटिक महासागर के अंदर ही है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के अंदर है। यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की को पृथक कौन सा सागर करता है? तो मरमरा सागर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्री इंडक्शन नाइट परीक्षण का अभ्यास है, इसका आयोजन DRDO के द्वारा ही किया गया है और ये अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है और इसके अंदर ठोस फ्यूल है वो भरा जाता है और ये सरफेस टू सरफेस है, तो इसको भी याद रख लेना। DRDO है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में किया गया है। अध्यक्ष समीर कामत है और इसका ध्येय वाक्य है बलश्यम मूलम विज्ञानम। तो ये क्वेश्चन है वो 2021 जो RS फ्री का एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर ही भी आ चुका है। अग्नि फर्स्ट है, इसकी 700 किलोमीटर रेंज है। अग्नि फिफ्थ है, ये रेंज है इसकी 5000 किलोमीटर की, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। PSLV C54 तो भूटान के 2 उपग्रह भेजे गए थे। PSLV C55 के माध्यम से सिंगापुर के उपग्रह भेजे गए थे और GSLV F12 के माध्यम से ही NVS-01 उपग्रह को भेजा गया था। SSLV D2 के माध्यम से आजादी सैट व US-07 को भेजा गया था। मेगा ट्रोपिक्स भारत और फ्रांस के मध्य। खैबर और फतेह मिसाइल है वो ईरान के द्वारा भेजी गई थी, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दूरदर्शन पर ही भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, तो इनका नाम क्या है? तो गीतांजलि अय्यर है और ये पार्किंसन रोग जो कि मस्तिष्क से संबंधित है उसके कारण इनका निधन हो गया है। और 1982 के अंदर जो एशियन गेम्स हुए थे दिल्ली के अंदर, तो उसके बाद में चर्चा में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन ललन टॉप क्वेश्चन। कैप्टन शिवा चौहान का संबंध किससे है? तो ये सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है। दीपिका मिश्रा, इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है। महाद्वी पुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सुषमा पटेल, ये तो नेत्रहीन जो महिला टीम है उसकी पहली कप्तान है। जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। क्रिस्टीना कोच, तो जो आर्टेमिस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे तो उसमें पहली महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ही है। रेना बर्मानी, तो ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन है वो दक्षिण कोरिया में किया गया है और इसमें पदक तालिका के अंदर ही पहले स्थान पर जापान है जिसने 21 पदक जीते हैं। सेकंड स्थान पर चाइना है जिसने 19 पदक जीते हैं और 11 गोल्ड। थर्ड स्थान पर भारत है जिसने 19 पदक जीते हैं जिसमें से 6 गोल्ड मेडल है, तो इसको भी याद रख लेना। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? तो 20वां संस्करण है, तो इस पॉइंट को भी याद रख। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये 5वें नंबर के थे जिनका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है और इसमें पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान पर हरियाणा है और थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश है।
महिला प्रीमियर लीग, तो इसके अंदर 5 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है और विजेता मुंबई बनी है, जिसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, तो इस बार इसका 22वां संस्करण है। आयोजन कतर दोहा में किया गया है और विजेता टीम अर्जेंटीना बनी है और उप विजेता टीम है वो फ्रांस बनी है। IPL 2023, तो इस बार 16वां संस्करण है। 10 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स बनी है और उप विजेता गुजरात टाइटंस बनी है। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को दिया गया है और पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जारी किया गया है, जिसमें कि बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान केरल का है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा है और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में शीर्ष स्थान जम्मू कश्मीर का है और इस बार इसका 5वां संस्करण जारी किया गया है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के अंदर ही सबसे नवाचारी राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। जल निकायों की पहली गणना के अंदर ही सर्वाधिक जल निकाय पश्चिम बंगाल में है। दुग्ध व ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है। फर्स्ट पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य केरल है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक कौन जारी करता है, तो BEE के द्वारा जारी किया गया है और इसमें फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर ही पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक है वो किसको बनाया गया है, तो जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है, डॉक्टर S राजू के स्थान पर ही। तो जो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसकी स्थापना 1881 में की गई, 1851 में की गई है और हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है और हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है और वर्तमान में जो महानिर्देशक है वी विद्यावती। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है और सिक्कों का अध्ययन है वो न्यूमिसिमेटिक्स है, वो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नंद बाबा दुग्ध मिशन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी विकास को बढ़ावा देना, जिसके लिए कि 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो दूध विक्रेता होते हैं उनको अपने ही गांव के अंदर ही डेयरी सहकारी समिति के तहत ही उचित मूल्य पर दूध बिक्री है वो उसका लाभ मिल सके, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है नंद बाबा दुग्ध मिशन का, तो गोमती नगर के अंदर ही है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पंचामृत योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से ही है, गन्ना उत्पादन के लिए ही। एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है तो सोनभद्र जिला है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।